वही नगर से बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। विधायक महेश त्रिवेदी बोले कि हमें तो तनख्वाह के साथ साथ विधायक निधि से 10% कमीशन मिलता है। विधायक कार्यकर्ताओं से बोले कि हमें तो तनख्वाह और विधायक निधि पर 10% कमीशन मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है। उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो मिले, उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, ये विधायक महेश त्रिवेदी ने कबूल कर लिया है कि उनको विधायक निधि के साथ कमीशन भी मिलता है। अब इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो वायरल होने के बाद से हलचल मची हुई है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से विधायक अपने इन बयानों में बता रहे हैं कि तनख्वाह मिल रही है और हर काम के कमीशन में 10%, यानी अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिस्क्लोज कर चुके हैं कि 10% काम के अवज में मिलता है, और उन कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है उनको बूस्टअप करते करते वो ये बात बता चुके हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है, हमें विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, हमें तनख्वाह मिलती है, आप लोग भी कुछ करो। यानी ये मौका था, जिस तरह दृश्य देख रहे हैं, ये मौका था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन का, जिस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर मंचासीन होने के साथ साथ तमाम पदाधिकारी इनके साथ वहां मौजूद थे, दिख रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार का ये उन्होंने कहा है, ये इनके इस बोल के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता या उनके पदाधिकारी इस बात से किनारा करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 ने भाजपा के एक विधायक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत, इसका हम विधायकों से लेना देना नहीं है। वहीं अगर दूसरी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के नेता की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के विधायक की बात की जाए, तो उन्होंने तुरंत इस पर राजनीति करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि अभी कमीशनबाजी का खुलासा हुआ है। ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना अभी बाकी, मगर इन सब के बीच इस वायरल वीडियो ने खलबली मचाई हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमेठी में एआरटीओ विभाग ऐसे सभी वाहनों को चिन्हित करने की कवायद में जुट गया है जिन्होंने कई बार नोटिस के बाद भी चालान नहीं भरा है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे जिले में करीब 25,000 गाड़ियों के 6 लाख से अधिक का चालान बकाया है। इसके लिए विभाग की तरफ से कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजा गया है। अब विभाग फाइनल रिमाइंडर भेजने के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर और लाइसेंस को निरस्त करने की तैयारी में जुट गया है। यहाँ के लोग या जनपद के जो वाहन स्वामी हैं वो जागरूक न होने के कारण से इस तरह की चीज़ों को रखे हुए हैं और चालान गाड़ियों की बढ़ती जा रही है। इवन एक वाहन पे 4-4, 5-5, 6-6 चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी दशा में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हम लोग जो है अमल में लाने जा रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर नशे में धुत कार चालक ने हमला कर दिया है। पहले आरोपी ने पुलिसकर्मी को गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की और इसमें नाकाम रहा तो कुछ देर बाद मौके पर लौटकर ईंट से हमला कर फरार हो गया। घटना इंदिरापुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल पेट्रोल पंप के सामने की है। लोगों ने घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी को कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शशिकांत को तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां ये इलाजरत हैं तथा सुरक्षित हैं। उक्त आरोपी व्यक्ति की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई, जिसे थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। पूरे प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
नोएडा में ट्रैफिक सिपाही पर एक लड़के को पीटने का आरोप है। युवक सिपाही से गुहार लगा रहा है, लेकिन सिपाही एक नहीं सुन रहा और लड़के को पीटता रहा है। सिपाही की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव में पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी जारी है और रेड टेप मिर्जा यूनिट 2 मार्शल फुटवेयर में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट खंगाल रही है। फैक्ट्री में वर्करों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो गई है। कानपुर के झाझमऊ के अशरफाबाद में लेदर कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। कारोबारी के घरों और गोदाम पर छापेमारी हो रही है। आईटी की 5 से 6 टीमों ने पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा है। नोएडा के सेक्टर 31 में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 6वीं की छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। 4 सितंबर को तनिष्का शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की मौत के कारण जानने के लिए स्कूल प्रबंधन से बातचीत की थी, तो स्कूल प्रबंधन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि छात्रा की मौत खाने की नली में खाना फंसने से हुई है। परिजनों ने सेक्टर 20 थाने में लिखित शिकायत दी है। परिजनों का कहना है हर टीचर अलग अलग बातें कह रहा है। इसमें संदेह और बढ़ गया है। सीढ़ियों से सीसीटीवी गायब भी है। नोएडा में 10 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद हैं और ये वही निजी स्कूल है जहां घटना हुई थी। शिक्षा दिवस के मौके पर यह घटना हुई थी। परिवार ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था। साथ ही जिन सीढ़ियों पर यह घटना हुई थी वहां पर सीसीटीवी पहले लगे हुए थे, लेकिन बाद में हटाए गए। इन तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा दिवस के मौके पर छात्रा की मौत हुई थी और उस दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते बिस्रा प्रिजर्व किया गया और पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। मृतक छात्रा का नाम तनिष्का शर्मा है और आपको बता दें कि वो क्लास 6 की छात्रा थी और इसी स्कूल में पढ़ रही थी। फिलहाल सभी तथ्यों पर पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के केस में पुलिस ने पति के साथ परिवार के 3 लोगों को अरेस्ट किया है। महिला के परिजनों के मुताबिक दहेज के लिए उसकी हत्या हुई है। पूछताछ में महिला के पति ने बताया कि 20 अगस्त की रात वो शराब और चिकन लेकर घर आया था। रीना ने चिकन बनाने से मना कर दिया था। इस पर पति ने रीना की पिटाई कर दी थी। पति का दावा है रात में रीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर महिला के शव को चादर में बांधा, उसमें मिट्टी भरकर गंगा में फेंक दिया। इस मामले में अभी महिला के ससुर सुरेश और सास कुंता फरार है। ऐसा बताया गया। इसमें 21/8 को पति की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी थाने पर, परंतु जब उसमें गहराई से जानकारी की गई तो तथ्य इस प्रकार प्रकाश में आए कि घटना से जिस दिन गुमशुदगी लिखाई उससे एक दिन पूर्व भी इस पति की अपनी पत्नी से कोई जिनका विवाद हुआ था, 10 माह पूर्व उनकी शादी हुई थी, जिनका कुछ सामान को लेकर झगड़ा चल रहा था। और साथ ही उस दिन जिस दिन घटना हुई है, पति शराब के साथ में नॉनवेज बनाने के लिए कह रहा था, परंतु पत्नी ने घर पर कोई दूसरी सब्जी बना दी, जिससे इनका विवाद और बढ़ गया। उसी में इसने ये घटना कारित की। और ललितपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सट्टा माफिया सुनील जैन और शराब माफिया विनोद राय की संपत्ति कुर्क की गई है। सट्टा माफिया सुनील जैन की 42 लाख की और शराब माफिया विनोद राय की 15 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। घर, मकान, गाड़ी को कुर्क किया गया है। इनकी भी जो संपत्ति अवैध अपराध से अर्जित जो संपत्ति थी उसको कुर्क जो है वो किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 14 से 15 लाख के आसपास की है, जिसमें जो वाहन है और जो मकान है उसको कुर्क जो है आज किया जा रहा है। जनपद ललितपुर पुलिस के द्वारा जो भी अवैध कार्यों में संलिप्त अपराधी हैं, माफिया हैं, उनकी सूची जो है बनाते हुए इन सबके खिलाफ जो है लगातार प्रभावी कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
लखनऊ में रिकवरी एजेंट की हत्या उसकी एजेंसी के मालिक ने ही करवाई थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एजेंसी के मालिक और हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे अफेयर की कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई है। दरअसल एजेंसी मालिक की पत्नी से मृतक की नजदीकियां बढ़ गई थी और इसी बात से नाराज मालिक ने रिकवरी एजेंट को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कंपनी मालिक की पत्नी से नजदीकियां, मालिक हुआ आग बबूला और ले ली जान। अफेयर, साजिश और मर्डर केस का खुलासा। लखनऊ में रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मालिक की पत्नी से नजदीकियों के चलते कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। जिस कंपनी में कुणाल काम करता था उसी के मालिक ने साजिश रची और मर्डर की घटना को अंजाम दिया। बंथरा थाना क्षेत्र के स्वास्तिक एसोसिएट के मालिक विवेक सिंह ने अपनी करीबी कर्मचारी वसीम से ही कुणाल की हत्या कराई थी। विवेक की पत्नी से कुणाल की करीबी और संबंधों की बात सामने आई है। पत्नी से कुणाल की नजदीकियां बढ़ने से विवेक परेशान था। इलाकाई लोग दोनों के संबंधों की चर्चा करने लगे थे और नाराज होकर विवेक ने यह साजिश रच दी। कर्मचारी थे कुणाल शुक्ला, उनका शव इन्हीं के ऑफिस में मिला। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी एवं हमने परिजनों की तहरीर पे इसमें संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था और इसके सफल अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी थी। इसमें आज हमको सफलता मिली है और आज दोपहर को हमने इसमें जो मेन अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें विवेचना के दौरान हमको पता लगा कि विवेक सिंह जो कि एक स्वास्तिक एसोसिएट्स नामक कंपनी के ये जो ओनर थे ये, और साथ ही साथ वसीम अली खान, इनका इसमें रोल पाया गया। वसीम अली खान ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने विवेक सिंह के कहने पे एक सब्बल से जाके उनका मुंह पूछ के उनकी हत्या। प्लान के तहत सोमवार देर शाम विवेक ने कुणाल को ऑफिस में शराब पिलाई। नशे में धुत होकर कुणाल के सो जाने पर विवेक ने वसीम को बुलाया। इसी दौरान ऑफिस के कमरे में रखे सब्बल से सिर, चेहरे और कई वार कर वसीम कुणाल की हत्या कर दी। बंथरा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल सब्बल बरामद कर लिया है। कुणाल की हत्या के बदले विवेक ने वसीम को घर देने का वादा किया था। विवेक की कंपनी के दफ्तर में ही मंगलवार को कुणाल का शव मिला था। विवेक सिंह को इस चीज से आपत्ति थी। जो मृतक है कुणाल शुक्ला, वो इनकी पत्नी से बात किया करते थे, जिसके बाद इन्होंने वसीम अली खान को ये लालच दिया कि तुम्हें किराए के मकान में रहते हो और अगर तुम मेरे कहने पर ये काम कर दोगे तो मैं इनको रहने और खाने की व्यवस्था कर दूंगा। इसके बाद इन्होंने वहां पर एक बड़े सब्बल से उनका मुंह पूछ दिया और पासी के एक प्लॉट में सब्बल को फेंक के वहां से भाग गए। पति पत्नी के रिश्तों के बीच तीसरे शख्स की एंट्री अक्सर विवाद की वजह बन जाती है। कंपनी मालिक की पत्नी से नजदीकियां कुणाल शुक्ला के लिए जानलेवा बन गईं और विवेक ने हत्या कर दी। बहरहाल लखनऊ में हुई इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और घटना से जुड़े सबूत भी जुटा लिए हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और अब खबर देवरिया से पुलिस ने राजूपाल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लार थाना क्षेत्र का मामला है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजू से फ्री में भूजा मांगा था। फ्री का भूजा ना देने पर राजूपाल की हत्या कर दी गई। 2 सितंबर का मामला है। आरोपियों ने राजू की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में देवांशु सिंह और पंकज राजभर को गिरफ्तार किया गया है। विशाल की तलाश की जा रही है। राजूपाल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। देवरिया से खबर और बता दें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाड़ थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपियों ने राजू से फ्री में भूजा मांगा था। फ्री का भूजा ना देने पर राजूपाल की हत्या की गई थी। 2 सितंबर का मामला। उसका सफल अनावरण कर लिया गया है और इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त दिव्यांशु सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह गांव चूरिया थाना लार और पंकज राजभर पुत्र प्रेमचंद राजभर गांव चूरिया थाना लार को गिरफ्तार कर लिया गया है नियमानुसार। तीसरा अभियुक्त विशाल पुत्र बलेसर गांव चूरिया थाना लार अभी फरार है, जिसके लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। और अब खबर हापुड़ से, जहां थाने के गेट के सामने रील बनाकर रौब दिखाने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और थाने के सामने रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए विकास, अशरफ, सोनू को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने थाना पिलकुआ क्षेत्र में मारपीट की। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी, तभी थाने के गेट पर तीनों आरोपी ने रील बनाई। प्रयागराज में इंटर कॉलेज कैंपस में हुई हत्या की वारदात सुर्खियों में है। दरअसल आपसी कहासुनी के बाद 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसके क्लासमेट ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस को मिली जानकारी में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की टीम कई पहलुओं पर जानकारी को जुटा रही है और दावा कर रही है कि आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज के इंटर कॉलेज में हत्या की वारदात का किस्सा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमुनानगर जोन के करछना थाना क्षेत्र में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र अवनीश पांडे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े स्कूल में छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप उसी के क्लासमेट पर लगा है। आरोपी पड़ोस के गांव का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दूसरे गुट का एक छात्र क्लास खत्म होने के बाद सीढ़ियों से उतर रहे थे। 12वीं के छात्र अवनीश पांडे पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें वो लहूलुहान हो गया। आरोपी छात्र हमला करने के बाद धमकाते हुए कॉलेज से भाग गए। जो घटना कारित की है वो उसी के एक सहपाठी जो कि जिसका निवास स्थान भी इसके पड़ोस का ही एक गांव है, उसके द्वारा किसी नुकीली वस्तु से ये घटना कारित की गई है। घटना के कारणों के बारे में गहनता से जानकारी की जा रही है। परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों को भी साजिशन इसमें शामिल होने की बात की जा रही है। तो जो परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अभियुक्त हैं शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली तो घायल छात्र को सीएससी करछना में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि हत्या उसी के कक्षा में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने की है। परिजनों की ओर से इस घटना में कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पीएस करछना से एक 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे सीएचसी करछना लाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा एसआरएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ है कि घटना उसी के कक्षा के एक अन्य छात्र द्वारा कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी इस घटना में सम्मिलित होने की बात की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में एक छात्र की हत्या कॉलेज कैंपस में किए जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस की गई टीमें घटना की छानबीन कर रही है, साथ ही कॉलेज में शिक्षकों से भी पूछताछ कर रही है, जिससे घटना की असल वजह का पता चल सके और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। सहारनपुर के जनकपुरी क्षेत्र में एक अस्पताल पर नवजात को बदलने का आरोप है। किरण हेल्थ केयर सेंटर पर नवजात शिशु बदलने का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है। अस्पताल पर आरोप है कि जन्म के कुछ समय बाद ही परिजनों को गलत नवजात सौंपा गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज दिनांक 11 सितंबर 2025 थाना जनकपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक किरण हेल्थ केयर सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, जिसमें किसी बात को लेकर पेशेंट और डॉक्टर के स्टाफ के बीच में सुताश में और गाली गलौज और मारपीट हो रही है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसका मृत्यु करवा दिया गया, उससे तहरीर लेके और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के विजयनगर थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट कमीशन पर उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी गैंग का खुलासा यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने किया है। एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 25 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। गैंग के सरगना शुभम राज सिंह, कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। म्यूल अकाउंट फर्जी अकाउंट होता है जिस अकाउंट की सही जानकारी नहीं होती,
ये गैंग साइबर ठगों से संपर्क करके पैसे म्यूल अकाउंट में मांगता था। उसके बदले इस गैंग को कमीशन भी मिलता था। साथ ही ये गैंग छोटे नोटों के बदले बड़े नोटों की मांग करता था और उस दौरान जिनको पैसे देने होते थे उनके साथ भी ये गैंग फ्रॉड करता था। ये गैंग सूटकेस में ऊपर असली नोट रखता था, नीचे कागज होते थे। आरोपी के पास से 100 से ज्यादा अकाउंट की डिटेल मिली है जिन पर बहुत सारा साइबर फ्रॉड हुआ है। इस म्यूल अकाउंट को उपलब्ध करने में बिहार के बंधन बैंक और HDFC बैंक के कुछ कर्मचारी की भी मिली भगत सामने आई है। तो गैंग कैसे फ्रॉड करता था उसका वीडियो भी सामने आ चुका है, आपको दिखाते हैं। 1.5 लाख रुपए का राउंड है, ठीक है। 5 गड्डी है, 5 गड्डी उसके करते 5 उसके करते हो गए, चलो निकाल के दे। ठीक है सर, अच्छे से अरेंज करो, ठीक है ना ये, ओके। लेकर आओ तब तक मतलब मशीन चल रही है। अब काउंटिंग हो रहा है, मैं ये नजर पे ओछल करके मैं यहाँ दे दिया, फिर ये पीछे चला गया सारा, फिर सर तब तक काउंटिंग चल रहा है, ठीक है। फिर मतलब 5 बंडल